एक राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया करता था। कहा जाता था कि उसके पास एक अद्भुत दर्पण है जो इंसान का असली स्वभाव दिखा देता है। एक दिन दरबार में मौजूद एक ईर्ष्यालु मंत्री ने सोचा, जरूर इस दर्पण में कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा। यदि यह मेरे हाथ लग जाए तो मैं सब पर राज कर सकता हूं। मंत्री ने मन ही मन योजना बनाई। उसने ज्योतिषी से मित्रता बढ़ाई और कई दिनों तक उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। एक दिन अवसर पाकर उसने पूछा, गुरुदेव, सुना है आपके पास ऐसा दर्पण है जो मनुष्य का असली चेहरा दिखाता है, क्या यह सच है? ज्योतिषी मुस्कुराया और बोला, हां, पर वह दर्पण हर किसी को नहीं दिखाया जाता। मंत्री की लालसा और बढ़ गई। उसी रात उसने तय किया कि वह किसी भी तरह उस दर्पण को चुरा लेगा। रात गहरी हुई, महल में सन्नाटा छा गया। मंत्री धीरे धीरे ज्योतिषी के कक्ष में पहुंचा। उसने संदूक खोले, थैलियां टटोली, बिस्तर के नीचे देखा, दीवारों को खटखटाया, मगर दर्पण कहीं नहीं मिला। सुबह मंत्री ने सामान्य बनने की कोशिश की और पूछा, गुरुदेव, आपका दर्पण सुरक्षित तो है ना? ज्योतिषी शांत स्वर में बोला, हां, बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद राजा ने शिकार पर जाने का आदेश दिया। ज्योतिषी भी साथ गया। मंत्री ने सोचा, यही मौका है। उसने फिर से ज्योतिषी के सामान की पूरी तलाशी ली, कपड़े, झोले, यहां तक कि रथ के पहियों तक देख डाले, मगर दर्पण का कहीं नामो निशान नहीं। दिन बीतते गए। मंत्री हर अवसर पर खोजता रहा, मगर हर बार खाली हाथ लौटा। अंत में एक दिन थक कर वह ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला, मैं अब और दिखावा नहीं कर सकता। मैं कई दिनों से आपके उस दर्पण की तलाश कर रहा हूं। मैंने आपके हर सामान को टटोला, हर कोना छाना, पर वह मिला नहीं। कृपया बताइए, आप उसे कहां छुपाते हैं? ज्योतिषी हल्के से हंसा और बोला, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, उसी दिन मैंने तुम्हारी आंखों में लालच देख लिया था। इसलिए मैंने वह दर्पण किसी संदूक या थैली में नहीं रखा। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर कहां रखा? ज्योतिषी ने पास रखे साधारण से कांस्य के थाल को उठाया और बोला, यही मेरा दर्पण है। इसमें हर दिन तुमने अपना चेहरा देखा, पर कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। तुम मेरे सामान में रहस्य ढूंढते रहे, जबकि सच्चाई तुम्हारे सामने थी। मंत्री शर्म से सिर झुका गया। ज्योतिषी ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर दूसरों के राज और कमियां खोजने में लगा रहता है, पर असली दर्पण उसके अपने भीतर होता है।